formatting and more in Excel. Okay, so let's see. Okay, so देखिए, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, यहाँ पर दो चीजें होती है, एक एडिटिंग होता है, एक फॉर्मेटिंग होता है, दोनों बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है, एडिटिंग अलग चीज होती है, फॉर्मेटिंग अलग चीज होती है। ठीक है, जैसे मैंने एडिटिंग में लिखा हेलो, ठीक है, तो एडिट करना क्या होता है, मैंने हेलो लिखा तो मैंने उसको एडिट करके ये कर दिया, हाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब ये एडिट कर दिया मैंने, है ना, इसको चेंज ही कर दिया, हेलो की जगह पे मैंने हाई लिख दिया। अब फॉर्मेटिंग में मैंने हेलो लिखा, हेलो का मैंने कलर चेंज कर दिया, तो ये क्या होगी, फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, वही सेम चीज का कलर चेंज करके लिख दिया है मैंने। ठीक है, उसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, उसको छोटा कर दिया है, तो उसी में मैं चेंजेस कर रही हूँ, तो ये क्या हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंस एडिटिंग में और ये होते हैं डिफरेंस फॉर्मेटिंग में। व्हाट इज फॉर्मेटिंग, अब हमको पता होना चाहिए फॉर्मेटिंग क्या होती है। इट मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। मतलब फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है उसी चीज को अपनी स्टाइल से चेंज करना, उसी एक ही सेम चीज का लुक चेंज कर देना सिर्फ। एग्जाम्पल, चेंजिंग द फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर एक्सेट्रा। ठीक है, उसी का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देना, साइज चेंज कर देना या कलर, कुछ भी चीजें चेंज कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, होम टैब। ठीक है, अब फॉन्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, देखो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी हमको पता होनी चाहिए कि मतलब फॉन्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, जैसे कि अगर हमको फॉन्ट का टाइप चेंज करना है ना, तो उसको हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। टाइप मतलब, जैसे देखो, टाइप जैसे यहाँ पे फर्स्ट सीरियल नंबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेम दे रखा है, यहाँ पे क्लास दे रखी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो मैंने इन तीनों को क्या किया, सिलेक्ट किया, सीरियल नंबर, नेम और क्लास को। अब मेरे को क्या करना है, इसको का फॉर्मेट टाइप चेंज करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप से हम लोग इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, है ना, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पे देखो ऊपर एक फॉन्ट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, फॉन्ट में जाने के बाद ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, फॉन्ट टैब में आपको मिलेंगे ऊपर कैलिब्री लिखा हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही नीचे नीचे जाएंगे तो देखिए अलग 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 टाइप के स्टाइल आपको दिख जाएंगे, फॉन्ट स्टाइल से, है ना, फॉन्ट टाइप। अभी मैंने सिलेक्ट कुछ नहीं किया है, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉन्ट साइज दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ से फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा। फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, चेंज द फॉन्ट टाइप, चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में फॉन्ट का साइज भी चेंज हो जाता है और फॉन्ट टाइप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैंने इसका अभी क्या चेंज किया है, फॉन्ट का टाइप चेंज किया, अब मैं फॉन्ट का साइज कहाँ से चेंज कर सकती हूँ, देखो तीनों को फिर से सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे जहाँ 11 लिखा है यहाँ से देखो मैं 8 ऐसे करके ड्रॉप डाउन में मैं क्लिक करूंगी, यहाँ तक आपको दिख रहा है 72 तक, जो भी मैं क्लिक करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉन्ट का साइज हो जाएगा। अब चेंज द फॉन्ट स्टाइल, अब फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में ये सारी चीज आती है। अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखते हैं हम लोग वो कैसे होता है। ठीक है, अब देखो फिर से इसको सिलेक्ट किया, अब ये देखो बोल्ड है ना, ये इटैलिक है, अंडरलाइन अगर हमको करनी है, तो ये सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब चेंजिंग द फॉन्ट कलर, अब फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो वो क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ से आपको दिख रहा है एक फॉन्ट कलर यहाँ पे, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको कलर रखना है वो हम यहाँ पे फॉन्ट का कलर रख सकते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, अब हम देखेंगे चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक है, सो बैकग्राउंड मतलब इसके बैक में जो कलर आ रहा है उसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ए दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फिल कलर, कलर द बैकग्राउंड ऑफ सिलेक्टेड।
अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो पीछे का कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब सेटिंग द अलाइनमेंट, अब लोग अलाइनमेंट को, अलाइन मतलब उसको प्रॉपर कैसे सेट कर सकते हैं, अलाइन कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक। तो आइए हम वो देखते हैं। सेटिंग द अलाइनमेंट मतलब होता है कि प्रॉपर चीजों को अरेंज करना, है ना, कि जो भी है वो प्रॉपर वे में आए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको फ़ॉन्ट के पास में अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखो कि सेंटर में चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, राइट कॉर्नर में चाहिए, या हमको सेंटर में चाहिए, ठीक है, या टॉप अलाइन चाहिए, बॉटम अलाइन चाहिए, या मिडिल अलाइन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटिंग द अलाइनमेंट, के अलाइन कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये देखो यहाँ से करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, बॉटम टॉप, इस टाइप से हम सारी चीज़ें, ये देखो हो रहा है चेंज, सेंटर में आ गया। अभी लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा था, अब सेंटर में आने लगा, है ना। तो हम यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे टॉप अलाइन ऊपर चले गया, ये देखो बॉटम अलाइन नीचे आ गया, ये सेंटर हो गया, है ना। तो इस टाइप से अप्लाइंग द बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, यही वाले जो है टेबल, इसके अंदर हम लोग बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर, ओके। सो ये पूरा हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। जो भी आपका टेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अब हम इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे दिख रहा है बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, नो बॉर्डर, जो भी आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ पे ऑल बॉर्डर्स, तो ये ऑल बॉर्डर्स हमने रख दिया, तो यहाँ पे देखो बॉर्डर आने लगी है, दिख रहा है आपको आसपास बाउंड्री पे ये बॉर्डर दिख रही है, ठीक है। फिर से हमने सिलेक्ट किया, अगर हम कुछ और चाहते हैं, नो बॉर्डर, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, नॉर्मली पहले जैसा ही आने लगा, कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने सिलेक्ट किया इसको, ठीक है। फिर मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि थिक बॉक्स बॉर्डर, मतलब, तो ये देखो थिक बॉक्स बॉर्डर आने लगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। टेबल के अंदर जो भी हमको बॉर्डर चाहिए वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आती है, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, अप्लाइंग द बॉर्डर। अब फॉर्मेटिंग द वर्कशीट स्ट्रक्चर, अब हम वर्कशीट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट मतलब ये समझो कि वही चीजें वही रहती है, सिर्फ उसको अलग अलग तरीके से उसको चेंज करके देखना, ठीक है। ये नहीं कि चीज को ही चेंज कर देना, ओके। हेलो से हाई करना, इट्स नॉट अ फॉर्मेटिंग, इट्स एडिटिंग, बट, ठीक है। तो सिलेक्टिंग अ रो, फॉर्मेटिंग द वर्कशीट में सिलेक्टिंग अ रो आती है, सिलेक्टिंग अ कॉलम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, फॉर्मेटिंग। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग क्या करें, हाउ टू सिलेक्ट अ रो, कैसे हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सिर्फ कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पर्टिकुलर हमने क्या किया, एक रो सिलेक्ट की, है ना, ये वाली रो मैंने सिलेक्ट की। उसके बाद अब मैं 3 पे क्लिक करके मैंने क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर रो को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि, है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है मानवी वाला, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहती हूँ रो जो हो 5 सिलेक्ट कर लूँ, है ना। तो ये वाली रो, तो पर्टिकुलर रो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, हम लोग देख रहे थे सिलेक्टिंग अ रो। अब यहाँ पे देखो, देखो आपको A1 A B C ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉलम, है ना। तो ये देखो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम लोग ऐसे
इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ऊपर दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, जनरल, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये और भी हमने बहुत सारे क्या करे, कॉलम सिलेक्ट करे। तो ये होता है सिलेक्टिंग अ कॉलम, सिलेक्टिंग अ रो, है ना। चेंजिंग द कॉलम विड्थ, अब कॉलम की विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो कॉलम की विड्थ देखो, ये आपके क्या है, कॉलम, ठीक है। विड्थ मतलब इसका क्या करना है हमको, विड्थ चेंज करनी है ना। विड्थ मतलब इसको थोड़ा बड़ा करना है ना। ये जो ए और बी के बीच में जो गैप दिख रहा है उसको हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखो बी और ये हो गई हमारी विड्थ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। देखो मैंने कम कर दिया तो आधा कंटेंट जो है दिख नहीं रहा है हमको, ठीक है, नेम वाले स्पेस में। मैंने इसको बढ़ा दी विड्थ को, तो हमको पूरा कंटेंट प्रॉपर शो होने लगा, ठीक है। अब ये होता है ना, रो की विड्थ। अब रो की विड्थ को कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कम कर दिया, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। ये हमने इंक्रीज कर दिया। तो ये होता है रो विड्थ, और वो क्या था, कॉलम विड्थ। चेंजिंग द रो हाइट, ओके। इंसर्टिंग अ ब्लैंक रो, अब अगर कोई ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है इसके अंदर, जैसे कि अभी हमने 1 2 3 4 दे रखा है, लेकिन मुझे बीच में कोई मिस हो गया है या एक और एंटर कराना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। जो भी आपका वो है, कॉलम है, रो है, उसको हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या कराना है, नई रो या कॉलम इंसर्ट करवानी। उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखो ये रो है हमारी, ठीक है। इस रो को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसर्ट, तो इंसर्ट में क्लिक करेंगे। इंसर्ट सेल्स, शीट रो, इंसर्ट शीट, तो हम क्या करेंगे, शीट रो इंसर्ट करवा देंगे। तो यहाँ पे देखो एक नई रो इंसर्ट हो गई है ना। यहाँ पे अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ पे किसी और चीज़ भी इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर हमको और रो की नीड है तो हम यहाँ से एक नई चीज़ भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। है ना, हमने डिलीट कर दी फिर से, है ना। ये कॉलम है, कॉलम में अगर हमको एक इंसर्ट में फिर से जाएंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। अब इंसर्ट शीट रो फिर से, तो ये देखो तीनों के बीच में हो गई। तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, एक के बीच में करना है तो भी हम कर सकते हैं, तीनों के बीच में करना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्टिंग अ ब्लैंक रो एंड ब्लैंक कॉलम, ठीक है। अब ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना है, अभी हमने रो इंसर्ट की थी, अब कॉलम। तो कॉलम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉलम मतलब, ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। कॉलम को सिलेक्ट करो पहले तो, ठीक है। उसके बाद कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो होम में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई कॉलम जो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग चाहें तो हम कोई भी चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं अगर हमको रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। हमने पूरा टेबल बना लिया और बीच में हम कोई रो मिस कर दी, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या कॉलम मिस कर दे तो हम इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट, ओके बेटा। ये इंसर्ट कॉलम है ना, यहाँ पे भी करा सकते हैं, ठीक। दो के बीच में कराना है तो हम यहाँ पे दो रोज भी इंसर्ट करा, दो कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हम हमारे अकॉर्डिंग चीजें करवा सकते हैं, ठीक है। चलो की पॉइंट्स देखो, इसमें की पॉइंट्स कौन कौन, की पॉइंट्स चिल्ड्रन, तो की पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, फॉर्मेटिंग रिफर्स टू चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डेटा टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। तो हम लोग
क्या फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, उस डेटा को उस जो भी डेटा है उसका लुक इतना अट्रैक्टिव बना देना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन अ स्प्रेडशीट इज डन बाय यूजिंग होम टेप। अगर टेक्स्ट का फॉर्मेट करना है तो हमको स्प्रेडशीट में, तो हम होम टेप की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। होम टैब आपको टॉप में ही दिख जाएगा, ठीक है, हेडर वाले पार्ट में टॉप पे आपको एक होम दिखेगा जहाँ पे आपको करना है, ठीक है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स द चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में हमारी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग द वर्कशीट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स चेंजिंग द कॉलम विड्थ, चेंज द रो हाइट, इंसर्टिंग अ कॉलम रो, इंसर्टिंग अ ब्लैंक कॉलम एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्या होता है, हमारे की पॉइंट्स होते हैं।